छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर शासकीय कर्मचारी पलीता लगाने को उतारू हैं। छात्राओं के नाम पर मिलने वाली छात्रवृत्ति में कुछ लालची कर्मचारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सागर की बंडा विधानसभा के शासकीय कॉलेज में 2019 से 2023 तक छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 76,25,000 रुपए का घोटाला किया है। जिन पात्र छात्राओं को रुपए मिलना थे उनमें से 964 छात्राओं को आज भी छात्रवृत्ति का इंतजार है। 2019 में पात्र छात्राएं 365 थीं। राशि केवल एक छात्रा विनीता पिता माखन लोधी बीएससी संकाय को मिली। 364 छात्राओं को 18,20,000 रुपए की राशि नहीं मिली। इसी तरह 2020 में 327 छात्राओं को 16,35,000 रुपए व 2021 में 273 छात्राओं को 13,65,000 रुपए की छात्रवृत्ति नहीं मिली। इन 3 साल में छात्राओं की छात्रवृत्ति के नाम पर कुल 76,25,000 रुपए की हेराफेरी हुई। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत जब सीएम हेल्पलाइन पर की गई तो इन्हें निपटाने के लिए आनन फानन में जन भागीदारी के खाते से 2023 तक बैंक खातों में भुगतान किया है। हेराफेरी की राशि कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर रहे नीलेश खरे, उनके पिता राजाराम खरे, दादा प्रेम नारायण खरे सहित अन्य 27 लोगों के बैंक खातों में डालकर जिम्मेदार लोगों ने हड़प ली। एक एक खाते में एक ही समय पर कई बार 5-5 हजार रुपए का भुगतान किया है। नियम अनुसार एक छात्रा को एक साल में केवल 5,000 रुपए ही दिए जाना थे। उच्च शिक्षा अतिरिक्त संचालक डॉक्टर रेखा बरेठिया का कहना है कि उक्त मामले में कलेक्ट्रेट कार्यालय से उनके पास एक पत्र आया है। पत्र मिलते ही उन्होंने इस मामले में जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया है और इस टीम को 3 दिन के भीतर जांच का प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। ये मेरे पास जो है कलेक्ट्रेट से एक कंप्लेंट शिकायत जांच के लिए आई थी और उसके आते ही हमने जांच समिति जो एक प्रक्रिया होती है तुरंत हमने जांच समिति बना करके जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच के लिए निर्देशित किया है और जैसे ही 3 दिन का ही समय दिया है उसको। तो जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है, मैं काम के प्रति और इस तरह के जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कोई कंप्लेंट्स होती हैं, चाहे किसी भी रिगार्डिंग हो, पूरी तरह ऑनेस्टी से उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाएगा। जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तो कई छात्रों की शिकायतें आ रही थी कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली, बार बार ये विषय आ रहा था। तो इसमें जब हमने जानकारी ली तो ये हमारे संज्ञान में आया कि बड़ी मात्रा में छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ हेराफेरी हुई है। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी थी उस शासन को मैंने आवेदन के माध्यम से सूचित किया है और उसमें कार्रवाई लंबित है। कितने छात्रों के साथ ये इस प्रकार की जन्म हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैकड़ों की संख्या में छात्राएं हैं जिनकी छात्रवृत्ति के साथ हेराफेरी हुई है। कई दूसरे खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफ़र करवा के उनको उससे वंचित किया गया है। ऐसा भी जानकारी में आया है कि कई अपात्र छात्र थे और जो महाविद्यालय के छात्र ही नहीं थे उनके नाम से भी राशि निकाली गई है। इस संबंध में शासन को सूचना दी गई है और शासन के स्तर से उसमें कार्रवाई की जा रही है। आज आप मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी लगी। निश्चित ही इसने भी घोटाला किया होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसका मैंने पहले भी मुझे जानकारी लगी थी, मैंने माननीय मंत्री जी को इस संबंध में पहले भी अवगत करा चुका हूं कि कॉलेज में ये अगर घोटाला हुआ है तो निश्चित ही मैं पहले ही संज्ञान में लिया और मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से पत्र के माध्यम से और मुलाकात करके इसकी जानकारी दी। घोटाले में जो भी दोषी होगा निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी।